अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ लियाब। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए बुलाया गया इजलास तवील हो गया है। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास ताहाल इख्तिताम को नहीं पहुंच पाया है। अभी तक वोटिंग नहीं हो सकी है। अरकान की तकरीर पे तकरीर जारी है। इजलास शुरू होने के आधे घंटे बाद ही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन दोबारा इजलास 2:30 बजे शुरू हो सका था। फिर ऐवान की कार्रवाई में 7:30 बजे तक इफ्तार और नमाज मगरिब का वक्फा किया गया। इफ्तार के बाद दोबारा इजलास हुआ, फिर तवील तकरीर शुरू हुई और इशा की अजान के बाद इजलास 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर सुबह से कौमी असम्बली के जो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो इजलास बुलाया गया था उसका अहवाल बताऊं तो सुबह 10:30 बजे जब इजलास शुरू हुआ तो तलावत कलाम पाक के बाद ये इजलास शुरू हुआ और इसमें शाह महमूद कुरैशी को असद कैसर जो कि स्पीकर है उनकी जानिब से कहा गया कि वो खिताब करे। उसके बाद उन्होंने अपना खिताब किया और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और जो लेटर था उस हवाले से ऐवान को आगाह किया। उसके बाद जब उन्होंने खिताब किया तो अपोजिशन की जानिब से तकारीर भी की गई और सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया हुकूमत को और कहा गया कि फौरी तौर पर वोटिंग कराई जाए, लेकिन स्पीकर की जानिब से वक्फा कर दिया गया और 12:30 बजे का कहा गया, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे दोबारा इजलास शुरू हुआ। जब इजलास ज़ोहर की नमाज के बाद दोबारा शुरू हुआ तो फिर बिलावल भुट्टो की जानिब से खिताब किया गया और हुकूमत को फिर आड़े हाथों लिया गया, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से असर की नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा दिया गया और इजलास को मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो दोबारा इजलास में भी जो है हुकूमती अरकान की जानिब से तकारीर की गई और उसके बाद इजलास को दोबारा 7:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और जब रोजे की इफ्तारी के बाद ये इजलास दोबारा शुरू हुआ तो कुछ ही देर बाद जो है स्पीकर की जानिब से इस इजलास को 9:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन कोशिश करती रही और स्पीकर को बार बार कहती गई कि वो वोटिंग करवाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, लेकिन स्पीकर की जानिब से वोटिंग नहीं करवाई गई और अब 9:30 बजे दोबारा शुरू होना है, जबकि हमारे जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो दोबारा कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। और ये इजलास दोबारा शुरू होगा, लेकिन वोटिंग के हवाले से बताया जाए तो ऐसा लगता है कि वोटिंग अब भी शुरू नहीं करवाई जा सकेगी क्योंकि ये बातें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन अरकान भी जो है उन्होंने मुलाकातें की हैं स्पीकर से और स्पीकर को कहा है कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत होगा तो आप वोटिंग जरूर करवाएं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं लग रहा कि स्पीकर की जानिब से वोटिंग का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, यानी कि 9:30 बजे दोबारा से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और अब भी नहीं रहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो पाएगी। हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा चूंकि दूसरी जानिब वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी जारी है और वजीर आजम ऑफिस ने इस अहम मौके पर वज़ीर आजम को मिलने वाली सिक्योरिटी की तफसीलात मांग ली हैं जो साबिक वज़ीर आजम को दी जाती हैं और काबीना डिवीजन को लिखे गए खत में साबिक वफाकी वज़ीर की सिक्योरिटी की भी तफसीलात देने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। तारिक, बताइएगा ये जो वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हो रहा है, कोई खुसूसी फैसला हो सकता है? जी, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जो है वो शुरू हो गया है। ये हंगामी तौर पर तलब किया गया है। इसमें 2 अहम चीजें हमारे राय के मुताबिक मतरूक हैं। एक तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की जानिब से 4 माह के अंदर इलेक्शन कराने से मजबूरी जाहिर की गई, उसके हवाले से मुख्तलिफ जो वजूहात बयान की गई उस पर भी गौर किया जाएगा। इस बात का भी इम्कान है कि वफाकी काबीना अगर इस पर इत्तफाक करार हुआ तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की कार्रवाई रेफरेंस द्वारा की मंजूरी भी दे सकती है। इसके अलावा इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से इस पर भी गौर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम है जिनके मुताबिक आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पे वोटिंग कराना लाजमी था, इस पर भी गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि अब तक की सूरत हाल क्या है। इसके अलावा जो मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल है उस पर भी आज वफाकी काबीना के इजलास में गौर किया जाएगा। ठीक है तारिक चौधरी, क्या इम्कानात अब तक जाहिर हुए हैं? अभी काबीना का इजलास तो जो है वो तलब कर लिया है और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 9:30 बजे तक मुलतवी करने का जो है वो खबर सामने आई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आज वोट होगा या नहीं होगा? देखिए, अब तक जिस तरह से सुबह से 4 दफा वक्फा हो चुका है और मुख्तलिफ बहानों से इजलास को तूल दिया गया है, नहीं लगता कि आज कोई सूरत ऐसी पैदा हो सकती है। ताहम इस बात का इम्कान है कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद कोई ऐसी सूरत सामने आ जाए
इस पर स्पीकर साहब की तरफ से वोटिंग कराने का कह दिया जाए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है। क्योंकि अब तक के साल के मुताबिक तो लगता है कि ये वोटिंग वाला जो मरहला है, वोटिंग की नौबत जो है वो नहीं आएगी। अच्छा उस्मान, जरा आप बताइएगा, 9:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू होगा। आपने कहा कि स्पीकर असद कैसर आ चुके हैं कौमी असम्बली, चूंकि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी हो रहा है। आज दिन भर वफाकी वज़रा जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद रहे थे, तो अभी तो वो काबीना के इजलास में होंगे, तो यकीनन हुकूमती नुमाइंदगी तो बड़ी कम होगी इस वक्त, अभी 9:30 बजे जब इजलास शुरू होगा। जी बिल्कुल, अगर उनकी तादाद के हवाले से आगाह करता चलूँ तो हुकूमत अरकान तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 के करीब अरकान सुबह से मौजूद थे। अच्छा। और अगर अपोजिशन के अरकान के हवाले से बताया जाए तो वो तकरीबन 176 जब तादाद जो है वो बताई जा रही है। इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास जारी है और वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा जो है वो मौजूद है। इस वक्त अगर ऐवान में तादाद बताई जाए तो बहुत कम तादाद हुकूमती अरकान की मौजूद है, जबकि वफाकी काबीना में भी जो अरकान है वो भी मौजूद है। दूसरी तरफ मशावरत जारी है वफाकी काबीना में, और ये भी आगाह करता चलूँ कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से भी सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जो है तफसीलात तलब की कर ली गई है, क्योंकि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से पूछा गया है शेख रशीद की जानिब से कि उनको कितनी सिक्योरिटी जो है फराम की जाती है। उस हवाले से भी पूछा गया है। ये भी सामने बातें आ रही हैं कि जब साबिक हो जाते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, तो उनके साथ जो सिक्योरिटी है वो कितनी मौजूद होगी और क्या इंतजामात होंगे, तो इस हवाले से भी ये बातें जो है वो सामने आ रही हैं। जी ठीक है, आप दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जस्टिस शाइख उस्मानी रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ये जो इस वक्त सूरत हाल है, दिन भर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने आज न्यूज को वक्त दिया। ये जो सूरत हाल दिन भर चल रही है, कल तक परसों तक हमने देखा था बड़ा संगीन आईनी बुरहान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी हद तक जो है वो धूल बैठ गई थी, लेकिन आज अब तक हम देख रहे हैं कि वोटिंग नहीं हो पाई है। अगर आज हुकूमत नहीं कराती है वोटिंग, स्पीकर नहीं कराते हैं वोटिंग जैसे कि वो कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है? इसका मतलब ये होगा कल अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या एप्लीकेशन फाइल कर देगी और सुप्रीम कोर्ट इशू कर देगी नोटिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो फिर वो किस तरीके से होगी, ये वोटिंग किस तरीके से होगी? नहीं, वोटिंग की बात नहीं, यहाँ पे तो ये है कि अब उन्होंने अगर आज 12 बजे तक उन्होंने वोट नहीं किया, वोटिंग नहीं कराई जी, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाते हैं। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो स्पीकर पे होगा? जी, स्पीकर पे होगा। लेकिन स्पीकर की जानिब से तो शाइख उस्मानी साहब कहा जा रहा है कि मैं हर किस्म का जो है वो फैसला बर्दाश्त करूंगा, हर किस्म का जुल्म सहूंगा, तो क्या दिफात लग सकती है स्पीकर साहब पर? कोई दिफात नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कोर्ट का ऑर्डर डिसोबे किया है, फिर कोर्ट आपसे पूछती है कि आपने क्यों डिसोबे किया। अगर उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो उस वक्त में कोर्ट उनका ट्रायल करेगी। सही। और ट्रायल करने के बाद उनको मैक्सिमम जो सजा मिल जाती है वो 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। वो क्रिमिनल लॉ के तहत होती है, इसका मतलब वो क्रिमिनल तौर पे कन्विक्ट हो जाते हैं। तो जस्टिस साहब, जिस तरीके से ऑपोजिशन हुकूमत की तब्दीली चाह रही है, तो फिर वो किस तरीके से होगा? ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो स्पीकर पे लग जाएगी अगर लगती है कल, तो फिर किस तरीके से प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ेगा, जरा ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। आवाज नहीं आ रही, सॉरी। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्पीकर पे लग जाती है, ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट कल चली जाती है अगर आज वोटिंग नहीं होती है, उसके बाद अगला क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा फिर? हाँ, तो अगर एक दफा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन फाइल हो जाती है और वो कन्विक्ट हो जाते हैं, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप प्रोसीड करें जिस तरह उन्होंने पहले ऑर्डर किया था, और जो भी उसकी जगह पे आएगा, स्पीकर की जगह पे कोई ना कोई तो आएगा, उसको डायरेक्शन हो जाएगी कि आप वही चीज करें जो पहले ऑर्डर थी। क्या इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा सकता है कि वो आके पूरी कार्रवाई चलाए? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं। स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर नहीं होता तो पैनल ऑफ मेंबर्स होते हैं जी, तो वो उनमें से जो भी उस जगह पे होगा उसको वो ऑर्डर ओबे करना लाजमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइख उस्मानी रिटायर्ड हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त 100% शौकत फराचा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शौकत, दिन भर जो सूरत हाल रही है, इसको एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि बिल्ली चूहे का खेल होता रहा है। अभी तक जो असल मुद्दा था, वोटिंग होनी है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वो अभी तक नहीं हो पाई है। अंदर की खबरें क्या कह रही हैं आपकी?
देखिए, अंदर की जो भी खबरें हों, कभी कोई खबर आ जाती है, कोई खबर आ जाती है, और ये सारा मैनूवर किया जा रहा है जानबूझ के। असल मकसद ये है कि बर वक्त वोटिंग न कराई जा सके। असल मकसद ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, चूंकि अब वो नजर आ रहा है 176 अरकान कौमी असेंबली अपोजिशन ने सुबह शो कर दी है, तो अब तो डेफिनेट है कि जिस वक्त एज एंड व्हेन वोटिंग होगी, इमरान खान विल नो मोर बी द प्राइम मिनिस्टर। तो उस इवेंचुअलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी मुमकिनात को खत्म करने के लिए वो आइन की भी इंसल्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले की भी तौहीन कर रहे हैं। यकीनन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े संगीन हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि 6 महीने की सजा हो जाएगी, बल्कि बात तो इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा आइन शिकन, या जो लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं। इन बहुत सारे नौजवान हैं, इनमें उनका करियर है। खुद स्पीकर असद कैसर साहब केपी असेंबली में भी स्पीकर है, इधर स्पीकर है। उन्हें सोचना चाहिए कि बिल्कुल वाज़ेह है, यानी इसमें ना स्पीकर साहब को कोई शक की गुंजाइश है, और जो असेंबली के आला हुक्काम हैं उन्होंने तो कल ही उनको बता दिया था कि हर सूरत में वोटिंग करवाना है, बट स्टिल वो कहते हैं कि जी इमरान खान से मेरा ताल्लुक है, तो मैं उनको कैसे डिफीट करवाऊं। ठीक है, तो शौकत पराचा, आप क्या समझते हैं कि मैं ना मानू की पॉलिसी वजीर आजम कब तक अपनाएंगे? आखिर गर्दन के नीचे, गर्दन जो है वो छुरी के नीचे तो आई हुई है, अब वो रस्मी कार्रवाई बाकी है। कब तक खैर मनाएंगे, फिर अदालत जाएंगे या कोई और अदालत किसी और इदारे से मदद मांगेगी? मैं समझता हूं कि आइन में, कानून में बिल्कुल वाज़ेह रास्ते मौजूद हैं। ये नहीं है कि मुल्क किसी खुदा न खास्ता इस अमर पर डेडलॉक में हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। सही। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी नहीं की जाएगी, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो उसके भी आइन में रास्ते मौजूद हैं। अगर पीटीआई ये समझ रही है कि खुद डी सीट होकर वो किसी और को भी नहीं आने देगी, तो ये उनकी भूल है। आइन में वाज़ेह रास्ता मौजूद है। 190 जो है आर्टिकल, वो बिल्कुल बड़ा एक्सप्लिसिट है, और 190 की जरूरत भी नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट सुबह इन सबको तलब कर ले, नहीं आते तो जो इदारे 190 के अंडर इनको उठा के ले आएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट सीधी कंटेम्प्ट लगाए। यूसुफ रज़ा गिलानी पे 3 सेकंड की सजा हुई थी, वो नाअहल भी हो गए थे 5 साल के लिए, और हुकूमत भी चली गई थी, यानी वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे। ठीक है तारिक, अब जरा आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ पता लग पाया है? आया ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से फेस सेविंग की जाए अब तहरीक दम-ए-एतमाद को लेकर? जी तारिक, आई थिंक तारिक को हमारी आवाज नहीं जा रही। उस्मान, अब जरा दोबारा आपकी तरफ आ जाते हैं। कार्रवाई क्या कहा जा रहा है कौमी असेंबली की, कब दोबारा शुरू होगी? एग्जैक्ट 9:30 बजे शुरू हो जाएगी? जी, सुबह से हम देख रहे हैं कार्रवाई जो टाइम दिया जाता है वो शुरू नहीं होती, लेकिन तकरीबन ऐसा लगता है कि 9:30 बजे का जो टाइम दिया गया है वो 9:45 भी हो सकते हैं और 10 भी बज सकते हैं और दोबारा कार्रवाई शुरू हो, क्योंकि एक तरफ वफाकी काबीना का जो इजलास है वो वज़ीर आज़म की सदारत में जारी है, उसमें अहम फैसले होने जा रहे हैं। उन फैसलों के बाद जो वफाकी वज़रा वहाँ पर मौजूद हैं वो पार्लियामेंट पहुँचेंगे, उसके बाद वो खिताबात भी कर सकते हैं, उन फैसलों के हवाले से ऐवान को आगाह भी कर सकते हैं। क्या मशावरत होगी उस हवाले से भी ऐवान को बता सकते हैं, और असद कैसर को भी आगाह किया जाएगा कि क्या वफाकी काबीना में कौन से फैसले हुए हैं और आगे कैसे चलना है, क्योंकि वोटिंग होती हुई इस वक्त तक तो नजर नहीं आ रही। अगर वोटिंग करवाने का फैसला किया जाता है, जैसा कि कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला उनकी जानिब से साबिक होने पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से पूछा गया है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की जानिब से जो साबिक वज़ीर आज़म
आदम हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है पूछा गया है। तो कुछ भी हो सकता है, इस हवाले से ठीक। सुबह से यहाँ पर मीडिया जो है वो भी मौजूद है। दूसरी तरफ तो आवाम की भी नजरें जो है वो पार्लियामान पर है। अपोजिशन अरकान जो है वो सुबह से ही पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वोटिंग की जाए। उन्होंने नमाज तरावी भी जो है वो ही ऐवान में पढ़ी और इसके अलावा जो है इफ्तार भी जो है वही ऐवान में की गई। अब भी वो इंतजार में है कि कब इजलास दोबारा शुरू होता है और स्पीकर की जानिब से ऐलान किया जाता है कि वोटिंग हो। जी चलें, लेट्स सी, देखना ये है कि कहीं सहरी भी जो है वो ऐवान में ही ना करनी पड़ जाए अपोजिशन को, जो अभी सूरत हाल नजर आ रही है। तारिक से चूंकि राब्ता बहाल हो गया, तारिक की तरफ एक बार फिर चलेंगे। तारिक सर, ये बताइएगा, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हो रहा है, क्या अंदर की खबरें हैं, क्यों ये खुसूसी इजलास बुलाया गया है, क्या मुशावरत हो रही है? आया ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इससे बचने के लिए कोई फेस सेविंग सोची जा रही है? तारिक से एक बार फिर जो है वो राबता मुनक़ता हुआ है। अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो चंद ही लम्हों बाद शुरू होने वाला है। एक बार फिर बाद नमाज मगरिब जो है वो इजलास शुरू हुआ था, लेकिन 20-25 मिनट के बाद एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया था और कहा गया था कि अब 9:30 बजे ये इजलास दोबारा शुरू होगा। और जैसे कि अपोजिशन का मुसलसल इसरार है स्पीकर से कि वो तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मिनो अन जो है उस पर अमल दरामद कराएं। लेकिन जैसे कि ज़राए से इत्तलात आ रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन के अरकान को वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि वो किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कराएंगे। तो अब देखना यह है कि 9:30 बजे जब दोबारा इजलास शुरू होगा तो आया स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वोटिंग की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी जो है वो जारी है और वज़ीर आज़म ऑफिस से साबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाली सिक्योरिटी की तफसीलात काबीना डिवीजन से भी मांग ली है और काबीना डिवीजन को लिखे गए खत में साबिक वफाकी वज़ीर की सिक्योरिटी की भी तफसीलात बताने का कहा गया है।